देखिए आपको चोट लगी हुई है और यहाँ आप अभी आए हुए हैं, क्या मुतालबा है आपका जो आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जो दिल्ली में? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हम भारत सरकार से एक ही डिमांड करते हैं जी, हमारी रिहेबिलिटेशन की जाए। हम पिछले 36 सालों से जिसमें भारत की सरकारें होश में नहीं आ रही हैं, हम पिछले 36 सालों से यहाँ पर दरबदर हो रहे हैं। हमारा संज्ञान लिया जाए और हमारा हक दिया जाए, जिसके लिए सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी जम्मू कश्मीर के समेत हम इस हक के लिए लड़ रहे हैं। जी 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 जी। हम जेनोसाइड के विक्टिम हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं जिन्होंने हमें इग्नोर किया है। और आपकी बार हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, हम ये कहना चाहते हैं पिछले 36 सालों से जो आपने हमारा संग्राम नहीं लिया है। भारत माता की, भारत माता की, कोई बात, कोई बात। जो भारत की सरकारें 1990 से यहाँ सेंटर में बैठ के भी हमारा संज्ञान नहीं ले रही है, हम उनको चेताना चाहते हैं। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम कोई आतंकी नहीं है। हमको क्यों बुलाया जा रहा है, हमको क्यों इग्नोर किया जा रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पर सड़कों पे आए हैं और आगे भी उतरेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे जो यहाँ कश्मीर से आए हुए हैं कश्मीरी हिंदूज, सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम जस्टिस ढूंढ रहे हैं 36 साल से। 36 साल से हम जस्टिस ढूंढ रहे हैं अपने देश में। जस्टिस अपने ही देश में अज्ञातवास, विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, एक्साइल की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है सरकार से, स्टेटहुड इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज जस्टिस। जी, जेनोसाइड बिल 2020 को लागू करे, इलेक्ट करे और हमें कश्मीर में एक मतलब खास जगह दे दे जिसमें हम मतलब यूनियन टेरिटरी स्टेटस हो, जिसमें हिंदुस्तान सरकार का कानून लागू हो, जो हिंदुस्तान के दायरे इख्तियार के अंदर हो। तो यूनियन टेरिटरी हम 1931 से लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की वहां पर, और हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं उनको जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती हैं। तो इसलिए हम आज इनको कह रहे हैं कि द्रौपदी को आशा किससे नहीं थी? धृतराष्ट्र से, क्योंकि वो अंधा था, लेकिन भीष्म पितामह अंधा नहीं था, उससे आशा थी। इसलिए जिनसे हमें आशा है वो क्यों धृतराष्ट्र बने हुए हैं? जी जी, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी सरकार वो यहाँ आई हुई है, वो भी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनके पास सरकार है, अपना घर है, स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ मतलब ये है, मतलब कैबिनेट है, सब कुछ उनके पास है। उसके बाद भी वो स्टेटहुड ढूंढ रहे हैं। हम 36 साल से अपने घर से बेघर हैं, हमारा सब कुछ छीन गया है। तो हमें कब देंगे वो? जो जिनको 1.5 साल से स्टेटहुड नहीं मिला वो तरस रहे हैं हमें स्टेटहुड दे दो। और जिनको 1.5 साल से 36 साल से घर छीना गया है उनको घर कब मिलेगा? घर कब मिलेगा? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे साथ अभी कुंदन कश्मीरी जी है। सर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 2019 तक स्टेटहुड था, प्रॉपर्ली सब कुछ था उनके पास, लेकिन पिछले 6-7 साल से अब यूनियन टेरिटरी है, वो क्यों डिमांड कर रहे हैं अभी ये अपना स्टेटहुड? नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिमाग खराब हो गया जी, क्योंकि वो सेंचुरी से पावर एंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए उनको ये आदत बनी है कि हम हर एक किस्म का पावर यहाँ एंजॉय करें। जब तक हमारा यूनियन टेरिटरी कश्मीरी पड़तू के लिए नहीं मिलेगा तब तक कोई स्टेटहुड नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस्तदा करते हैं पहले कश्मीरी पड़तू की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो प्रॉब्लम्स देखें और प्रॉब्लम्स को हल करें, जिसमें हमारा हमने आज तक जिसमें खासकर हमारा जो प्लीज यू कंसंट्रेट, डोंट डू इट, नहीं आपका ही मैं आपका ही कर रहा हूँ सर। आप रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हम जो मोदी जी टस से मस नहीं हो रहे हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम 37 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने देर आप इतने शर्मिंदगी से, वो भी आपने हमें आज तक हमने आपको बोला कि आपको मिलने के लिए ऑर्डिनेंस मांगा, वो भी नहीं दिया। हमने आपको बोला कि हमारा जितना भी जो माइग्रेंट आपने हमें बोला है, हमें डिस्प्लेस्ड
इंटरनल डिस्प्लेस्ड हमें डिक्लेयर करो, वो भी नहीं किया है। हमने उनको बोला कि हमें यूनियन टेरिटरी दे दो, एक वन प्लेस सेटलमेंट यूनियन टेरिटरी दे दो, होमलैंड दे दो, उसके लिए भी कोई आज तक सबसे अफसोसनाक बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कि उन्होंने हमें आज तक मुलाकात नहीं दे दी। आज तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने उनको वन बाय वन हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट किया है पिछले 14 साल से। अब देख लीजिए कि यहाँ भारत माता की जनता खड़ा हो गई है, यहाँ सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी है, हम उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं मोदी जी को, हमको हमारा क्या पाप है, हम लोगों का कौन सा, हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हम हिंदुस्तान को चाहते हैं, क्या वजह है कि हमें आपसे मिलना नहीं देते हैं, या आप इंटरेस्ट नहीं है, या जो आपके दाई भाई लोग हैं वो मिलना नहीं देते हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि हम लोगों को सुनने के लिए हमें जितना भी जल्द हो सके उतना हमें मुलाकात करने का मौका दीजिए और हम आपको अपनी पीड़ा बता देंगे। और इस वक्त हम यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो जेनोसाइड हुआ है, हमारा जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया जाए। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का जो इंडिजिनियस स्टेटस, वही हम कोई डोमिसाइल कश्मीर के नहीं है, वी आर इंडिजिनियस पीपल ऑफ द कश्मीर, देयरफॉर वी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंडिजिनियस पीपल ऑफ द कश्मीर। जैसे आसाम में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स है, बहुत सारे लोग हैं जिसको, और उनका पहले हक होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर, हर एक चीज में, और हर एक डिसीजन बॉडी में वहाँ के इंडिजिनियस लोगों का हक होता है। इसलिए ये हमें बोला आप माइनॉरिटी है, आप डोमिसाइल है, वी आर इंडिजिनियस पीपल, वी आर द फर्स्ट क्लेमेंट ऑफ द कश्मीर। देयरफॉर अगर कश्मीर के बारे में कोई बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है या कोई भी करता है तो उसका पहला हक कश्मीरी पंडितों की बनती है। इस वक्त भी जो हम उमर अब्दुल्ला एनसी जो यहाँ आए हैं इस वक्त जंतर मंतर पे, हम कंडम करते हैं, गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि स्टेट कभी नहीं दिया जाए, बल्कि कश्मीरी पंडितों के लिए एक यूनियन टेरिटरी जितने भी जल्द हो सके वो दिया जाए, हमसे इंसाफ किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथ डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं। भारत माता की, भारत माता की। हम आज भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में पनुन कश्मीर के तत्वावधान में 7 लाख कश्मीरी हिंदू, जिन्हें 36 साल पहले कश्मीर से निकाल बाहर किया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने, और 26 साल से कश्मीरी हिंदू कश्मीर के लिए नहीं भारत के लिए लड़ाई लड़ रहा है, भारत की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकालना, कश्मीर से भारत को बाहर निकालना है। इसलिए हमारी लड़ाई कश्मीर में भारत की वापसी की लड़ाई है, और वह भारत की वापसी पनुन कश्मीर स्थापित करके होगा। कश्मीर घाटी में आप अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनाइए, अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनाइए जहां देश के सभी लोग जाकर के बच सकें और सर ऊंचा करके बच सकें। ये हमारी डिमांड है। मोदी जी के कानों तक, माननीय गृह मंत्री जी के कानों तक ये बात जाए कि आज हम राजधानी से, इस देश की राजधानी से आपसे इल्तिजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो जेनोसाइड है, वो जाति विध्वंस है। उस जाति विध्वंस पर चुप्पी मत धरिए, आंखें मत मूंद के रहिए, उसे स्वीकार करिए कि ये कश्मीर के लाखों हिंदुओं के साथ जाति संघर्ष किया हुआ है, जाति संहार हुआ है, उसे मानिए और उसके निपटारे के लिए, जेनोसाइड के विरुद्ध, जेनोसाइड का निपटारा करने के लिए एक एनेक्ट करिए, कानून बनाइए, ताकि फिर कश्मीरी हिंदुओं के साथ घर वापसी पर वो सब ना हो जो 90 में हुआ, और इस देश में किसी के साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ। हम इसलिए सारे देश की ओर से, सारे देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, कश्मीरी हिंदू जो लड़ाई लड़ रहा है पनुन कश्मीर के बैनर के नीचे, ये केवल कश्मीरी पंडितों की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आपके लिए है, आपके लिए, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। इसलिए हमारा जाति विध्वंस, जेनोसाइड रिकॉग्नाइज किया जाए और एक कानून बनाया जाए, और ये जो स्टेट के लिए चल पड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो जिम्मेदार हैं हमारी तबाही के, और उन्हें जेनोसाइड, उन्हें ये जो स्टेट देने से पहले हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ दीजिए, हमको न्याय दीजिए, हमारे पुनर्वास की बात करिए। कश्मीर में जाकर के अलग से 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं के लिए होमलैंड स्थापना करिए। तकदीर
यूनियन तब्दील तो हमारे साथ जी कश्मीर से हमारे साथ आए हैं, बिल्कुल बताइए। हामुस श्री भट्ट की जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, हामुस कृपाराम दत्त जी की जिन्होंने कुर्बानी दी थी, तो हमें फिर से बसाया था वहाँ, वो हम जाया नहीं होने देंगे। टाइम हैज गॉन, हम उठे हैं, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। उस टाइम उनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, अभी हमारे पास सब कुछ है। हम इन बहरे कानून तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि वो ये जोर से सुनिए कि भाई उनको हमारे साथ जस्टिस करना चाहिए, जस्टिस देना चाहिए। हमारी जो डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। ये बार बार नहीं चलेगा ऐसा, बार बार नहीं चलेगा ऐसा, बिल्कुल। ये हमारे साथ भाई साहब कह रहे हैं, तो अभी हमारे साथ मैं चाहूंगा कि बताइए आज के इस बारे में। होमलैंड आज से रिलेटेड बताइए, आज के इस प्रोग्राम से रिलेटेड। हम बेसिकली यहाँ पर आज अपना प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहते हैं। कोई भी स्टेट हुड जो भी है, पार्लियामेंट में दोनों हाउस में ऑलरेडी पास किया है, कमिटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है। इससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती। देयर आर टू वे by which genuine demands will be fulfilled, that is legally or politically. Both have been accepted by the government of India. So there is no doubt about it that we will be given the statehood at the appropriate time. But the people are forcing us. Why? Because before any statehood, they have to rehabilitate Kashmiri Pandit first. First demand from Kashmiri Pandit is that we have been uprooted since last 36 years from our homeland. So we should be provided. We should be provided our homeland prior to any statehood. We are not in a hurry. We request Government of India, both Modi ji and Amit Shah, that before any statehood drama, we should be provided our rehabilitation and return. We should be enact the bill before in Parliament, and within 10 minutes it can be passed like 370 and 20 say. We demand here that at the Jantar Mantar against the National Conference drama which they are enacting here since there are so many years, we want that our prior every demand should be fulfilled prior to any statehood. So we object for any statehood to be given to the National Conference or so whatsoever. So prior to that, we have been given our homeland rehabilitation and return. That's it. जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो विवेक, आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पर जो है जंतर मंतर में दिल्ली में कैसे इस टाइम पब्लिक है और हर तरफ से अलग अलग डिमांडें हैं। और हमारे साथ और एक भाई साहब हैं जो फिर के एक प्रमुख कार्यकर्ता है। सर, अपना नाम बताइए जरूर। चांद जी पंडित। चांद जी, बताइए क्या आज ये रैली क्यों किया? हम एक और आपके माध्यम से यहाँ जंतर मंतर से अपने 140 करोड़ हिंदुओं का आह्वान करते हैं कि इस लड़ाई में वो हमारा साथ दे। जो हम 36 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी वजह से हमें अपने घर छोड़ने पड़े और हम कश्मीर से 36 सालों से बाहर है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम 140 करोड़ हिंदू से आह्वान करते हैं कि हम पैट्रियोटिक लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, हमारा साथ दीजिए। हमारा जो जीनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों का, उसको जीनोसाइड पे एक SIT बिठाया जाए और हमारी इसकी पूरी तहकीकात की जाए। और दूसरी बात, हमारे पैट्रियोटिक जो लोग हैं जम्मू में प्रदर्शन करते हैं, उन पे FIR किया जाता है। नक्शा के खिलाफ हमारे कुछ लोग थे, उनके खिलाफ FIR किया जाए। कर लिया गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक नोटिस निकाला था। अब बताइए, जो लोग देशभक्त है उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं जो देश विद्रोह से विरोध में खड़े, उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारी दो मुख्य डिमांड है, एक तो होमलैंड कश्मीर में सेपरेट होमलैंड दिया जाए, और दूसरी बात जीनोसाइड बिल को वापस लाया जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो व्यूअर्स, आप लोग देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है पनून कश्मीर अपना प्रोग्राम कर रहा है। हमारे साथ अभी विठल जी हैं। विठल जी, अभी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये बताइए। ये बताइए कि आज ये जो प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कार्यक्रम अभी हुआ है, आप आगे भी चलते रहिए। तो ये बताइए कि किस तरह से और क्या डिमांडें हैं प्रमुख। बहुत सारे यहाँ कार्यकर्ताओं से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है। देखिए, पनून कश्मीर की और यूथ पनून कश्मीर की मुख्यतः एक ही डिमांड है कि कश्मीर में अगर आपको कश्मीरी पंडितों को बसाना है तो आपको एक अलग होमलैंड का गठन करना है। जी,
दूसरी मुख्यतः से ये डिमांड है, जो आप ये स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, आप स्टेटहुड वगैरह की बात तभी कर पाएंगे जब आप जस्टिस पहले देंगे। और हम होल्ड करते हैं और हम होल्ड करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल हमारे जेनोसाइड के लिए। अभी हम देख रहे हैं वो यहाँ पे कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड वी आर जस्ट सीइंग कि वो कहाँ पर है, मिल नहीं रहे हैं, भीड़ बहुत है। हाँ, तो वी आर गोइंग टू रजिस्टर आवर प्रोटेस्ट एंड वंस वी रजिस्टर आवर प्रोटेस्ट हम बताएंगे उनको कि ऐसे तो जाने नहीं देंगे, आपको मानना पड़ेगा हमारे साथ जो आप लोगों ने किया है, और वो आप लोगों ने ही किया है जी, और जस्टिस नहीं मिलेगा। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि हाँ हम अपने होमलैंड की बात कर रहे हैं और वो अभी स्टेट की बात कर, जब उनके पास स्टेट था तब उन्होंने कौन से तीर मारे? देखिए, उन्होंने आतंकवाद लाया, तब उनकी वजह से हमारा पलायन हुआ हिंदुओं का। उनकी जो इकोनॉमी है, जो टेरर इकोनॉमी है, वो खत्म हो गई है आफ्टर बीइंग, और जब यूनियन टेरिटरी दोबारा अब वो जब वापस स्टेटहुड का गठन कर रहे हैं चाहते हैं, तो वही अपनी टेरर इकोनॉमी को दोबारा से बहाल करने की बात है। उनका जो पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर एपरेटस खत्म हो गया है, उसको ही बहाल कर रहे हैं, और वही कारण है कि पन्नू कश्मीर यूथ पन्नू कश्मीर मिलके कर रहा है प्रोटेस्ट इसके खिलाफ। तो 12 पनन कश्मीर है, जिस हिसाब से आप रिवाइव कर रहे हैं, आपने अभी बहुत बड़ा जो प्रोग्राम जगती में भी किया था, वहाँ कैंप में किया था 3 दिन का, जिसमें हवन भी था, और ऑल ओवर इंडिया से जो है एक्टिविस्ट आए थे, हिंदू एक्टिविस्ट। तो मुझे बताइए कि किस तरह से अभी आप अपने इस पनन कश्मीर को रिवाइव कर रहे हैं और यूथ को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? पनन कश्मीर को रिवाइव होने की जरूरत नहीं, पनन कश्मीर तो हमेशा से एज अ मूवमेंट as a homeland was there, but the only issue is कि जो एक डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ टाइम से, पिछले 1.5-2 साल में हमने कोशिश रिवाइव करने की है, इसमें हमारे सारे एक्टिविस्टों ने किया है, और उसी कड़ी में ये भी आप इसको रिवाइवल वही डिस्कनेक्ट को रिकनेक्ट करने की कोशिश समझिए। चलिए, बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से है हमारे एक्टिविस्ट और साथ में बहुत सारे लोग जो है समझ नहीं आती है, ये जानते हुए कि अभी कश्मीरी पंडित बाहर है, जब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं आएगा कोई स्टेट के नाम कोई काम नहीं।